29 सितंबर 2020 की सुबह 10:30 पर शनि ग्रह जो 11 मई 2020 में स्वराशि मकर में वक्री थे, मार्गी हो चुके हैं। शनि का स्वराशि में मार्गी होते ही विश्व एवं देश की राजनीति पर क्या असर होगा? नमस्कार। देखिए, जो क्रूर ग्रह होते हैं शनि, मंगल, ये जब वक्री होते हैं तो ये अति क्रूर हो जाते हैं, जिसके कारण मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी और आर्थिक परेशानियां आती हैं। 11/5/2020 को शनि मकर राशि में वक्री थे, जो 29/9/2020 को 10:30 बजे मार्गी हो रहे हैं। जब वक्री होता है पापी ग्रह तो वो क्रूर हो जाता है, और जब वो मार्गी होता है तो वो शुभ फल देता है। लेकिन वक्री होने के दौरान जिन जिन राशियों के लिए ये ग्रह अशुभ होते हैं, उनको वक्री होने के दौरान किए गए अशुभ कार्यों का मार्गी होने पर पूर्ण फल देते हैं। यानी कि अगर आपने अच्छे कार्य किए हैं वक्री के पीरियड में, तो आपको शनि मार्गी होने पर आपको जो है अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अगर वक्री होते समय यानी कि 11/5 से लेके 29/9 के बीच में आपने अगर कुछ कुकृत्य किए हैं, अच्छे कार्य नहीं किए हैं, तो आपको सिर्फ उन कार्यों का नहीं, आपको इस जन्म में किए गए अशुभ कार्यों का फल शनि के वक्री से मार्गी होने का जो समय है, उस दौरान आपको प्राप्त होंगे। शनि जो है मार्गी हो रहे हैं 29/9/2020 को 10:30 बजे प्रातः, और ये 12/4/2021 तक मार्गी रहेंगे। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हुए हैं, उसका परिणाम उनको अच्छा मिलेगा। अगर आपने जो भी गलतियां की हुई हैं, कानून के विरुद्ध कहीं गए हैं, तो आपको शनि और राहु केतु का जो 2020-21 में आपसी संबंध है, उसके कारण आपको आपके शुभ और अशुभ फलों का फल मिलेगा। अब आपने जो प्रश्न किया है कि शनि के मार्गी होने पर, वक्री से मार्गी होने पर विश्व और देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, और उस राशि में पुनः आने में उसको 30 साल लगते हैं। अभी 2020 चल रहा है, 29/9/2020 को शनि मार्गी हो रहे हैं। अगर इसमें से हम 30 साल पीछे जाते हैं तो 1990 1991 में बिल्कुल यही स्थिति थी। अब अगर वैसे तो हमारा देश जो है बहुत युवा पीढ़ी है, 60% जो युवा हैं वो 28 से 30 के बीच में है। 40% जो आपके पॉपुलेशन है वो 30 से ऊपर की है। तो कुछ लोगों का तो उस टाइम जन्म भी नहीं हुआ होगा 90 और 91 में। और 90 और 91 का जो दौर था, उसमें अगर आप रील को अगर पीछे घुमाते हैं तो आपको समझ आएगा कि 90 और 91 का जो दौर था वो विश्व के लिए और भारत के लिए ट्रांजिशन का पीरियड था। विश्व में गल्फ वार, इराक और कुवैत के बीच में
जो काम इराक ने किया था वही काम आज चाइना कर रहा है। इराक ने कुवैत के एरिया को जबरदस्ती कैप्चर किया, जिसके कारण अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा और उसमें जो सीनियर जॉर्ज बुश हैं, एच जॉर्ज बुश, उन्होंने 34 कंट्रीज के सहयोग से कुवैत का जो एरिया था जिसको जबरदस्ती इराक ने कैप्चर कर लिया था, उसको इराक के चंगुल से मुक्त कराया, जिसमें ये जो युद्ध चला 2 अगस्त को शुरू हुआ था और फरवरी 2091 तक चला। ये गल्फ वार के कारण आपका ऑयल क्राइसिस आया। साइमल्टेनियसली यूएसएसआर का विघटन हुआ 90 और 91 में। यूएसएसआर के विघटन के कारण जो भारत का एक्सपोर्ट था यूएसएसआर को, वो उस टाइम 20% के आसपास था। इधर गल्फ वार के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़े और उधर एक्सपोर्ट जो है यूएसएसआर के डिस्टर्ब होने के कारण, विघटन के कारण एक्सपोर्ट खत्म हो गया। तो इंडिया के लिए जो फिस्कल डेफिसिट था वो 7% चला गया, विच वाज द एवर हाईएस्ट, जिसके लिए रिजर्व बैंक को अपना सोना गिरवी रखकर कर्ज लेकर देश को चलाना पड़ा। लेकिन उस समय में जो देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे माननीय मनमोहन सिंह जी। उन्होंने इस चीज के लिए जो बोला, जो विश्व को संदेश दिया था, लेट द होल वर्ल्ड हियर इट लाउड एंड क्लियर, इंडिया इज नाउ वाइड अवेक, we shall prevail, we shall overcome. These were the words of that time finance minister Shri Manmohan Singh ji, and he proved it. 90s में देश की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन के कारण जो क्रांति आई, उसके कारण देश ने जो ग्रोथ की वो आपके सामने है। 1991 में मनमोहन सिंह जी के इनिशिएटिव पे देश से इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया गया, जिसके कारण लिबरलाइज्ड इंडिया ने फास्ट ग्रो करना शुरू किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब शनि वक्री से मार्गी होते हैं स्वराशिस्थ, आज से 30 साल पहले जो पोजीशन, जिस पोजीशन में भारत था, आ गया था, और वहां पर जो करेक्टिव मेजर लिए गए, आज फिर हम बिल्कुल उसी पोजीशन में हैं। देश की इकोनॉमी, देश में जीडीपी -27%, और सबसे बड़ी चीज जो है बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां हैं एलएसी और एलओसी में। 1991 में द गल्फ वॉर, 1991 में भारत में केबल टीवी आया, और जिसको उस समय में लोगों ने गल्फ वार को CNN के थ्रू लाइव देखा। स्कड मिसाइल्स गिरते हुए और किस तरीके से कुवैत को खाली करवाया गया, कुवैत पर जहां कब्जा था किस तरीके से इराक से खाली करवाया गया, वो सब चीज़ें 1991 में हमने देखी। लेकिन अब जो परिदृश्य है वो टोटली बदल चुका है। आज एलएसी और एलओसी पर जो टेंशन है, एलएसी पर चाइना की जो विस्तारवादी नीति है और एलओसी पर पाकिस्तान ने जो पीओके ऑक्युपाइड किया हुआ उसके कारण जो टेंशन है, ये बिल्कुल 90 और 91 की टेंशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट नजर आती है। दूसरा, जीडीपी में जो डिप है, लेकिन इस टाइम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हु इज द वर्ल्ड्स
मोस्ट प्रोएक्टिव लीडर। चाइना की हालत खराब है। उसने जो गलती 65 में की थी वो गलती दोहराने की अब उसमें हिम्मत नहीं है। दूसरा, आपका 9-10 फरवरी को जो षटग्रही योग है, देखिए उस टाइम षटग्रही योग नहीं था। शनि मकर राशि में था 1990s में, लेकिन षटग्रही योग नहीं था। लेकिन अब जो है 9-10 फरवरी को षटग्रही योग है, जिसका शुरुआत मिड दिसंबर से चतुर्ग्रही योग से शुरू होगी, जो पंचग्रही योग, और फाइनली 9-10 फरवरी को जब षटग्रही योग होगा तो वर्ल्ड वार के चांसेस जो हैं कंफर्म्ड हैं। वर्ल्ड वार बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इराक ने कुवैत पर हमला करके उसका कुछ एरिया कब्जा लिया था, जो गलती चाइना ने 65 में की थी वो, प्लस जो गुस्ताखी उन्होंने LAC पर की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये जो कोरोना अटैक किया है वर्ल्ड पे चाइना ने, इससे वर्ल्ड की सारी प्रोग्रेसिव, नॉन प्रोग्रेसिव, ऑल कंट्रीज आर डिस्टर्ब। वर्ल्ड में 10 लाख के करीब लोगों की कोरोना के कारण जान जा चुकी है, और करीब 3.2 करोड़ लोग जो हैं कोरोना के दंश से, उनको कोरोना का दंश सहना पड़ा। तो इसलिए कोरोना प्लस ये जो विस्तारवादी नीति के कारण इस बार फिर 90 और 91 में तो WH बुश ने इराक को सबक सिखाया था, जिसके बाद में 2003 में सद्दाम हुसैन को सत्ता से हाथ धोने पड़े और वो कैद हुए और उनको फांसी हुई। बिल्कुल उसी तर्ज पे चाइना हरकत कर रहा है। अमेरिका को फिर इंटरवीन करना पड़ेगा। इस बार 90-91 में विश्व में गल्फ वार के कारण आवाम को त्रस्त होना पड़ा, लेकिन अब 2020-21 में जो शनि मकर राशि में हैं, और मकर राशि में जब 6 ग्रह होंगे डेफिनेटली, क्योंकि चाइना की राशि भी मकर है, वहाँ सद्दाम हुसैन थे, यहाँ शी जिनपिंग है। सद्दाम हुसैन और शी जिनपिंग दोनों की राशि कुंभ है, और 29/9/2020 10:30 पर शनि जब मार्गी हुए हैं तो वो वृश्चिक लगन में हुए हैं। वृश्चिक लगन में केतु विराजमान हैं, शनि केतु से पराक्रम स्थान में हैं, और राहु जो हैं, राहु केतु दोनों उच्च के हैं। राहु जो हैं सप्तम भाव में हैं, और राहु से शनि जो है नवम भाव, केतु से पराक्रम भाव में। देखिए शनि जो हैं वो दंडाधिकारी हैं, केतु उनके काउंसलर हैं। लगन है वृश्चिक। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की राशि भी वृश्चिक है। वृश्चिक लगन में केतु का होना और उससे पराक्रम स्थान में शनि का होना, तो वृश्चिक लगन के प्रधानमंत्री को, और वो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं उस देश को शनि महाराज अच्छा फल देंगे। राहु से शनि अगर नवम भाव है, धर्म स्थान में है, तो राहु भी देश के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, देश में जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, और जो लोग आपराधिक वृत्ति के हैं, वो सब शनि के मार्गी होते ही
जेल के पीछे आना शुरू होंगे। और ये समय जो है आपका 11 अप्रैल 2021 के बीच में, ये भारत के लिए ट्रांजिशन का पीरियड है, एक बदलाव का पीरियड है। आप अगर देखेंगे बदलाव जो है, कानून जो है देश में अब आस्ता आस्ता बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। जो भी अपराधी है, जिसने भी गुनाह किया हुआ है, वो अपने आप को किसी भी तरीके से इस कार्यकाल में 29/9/2020 से लेके 11/4/2021 के मध्य अपने आप को नहीं बचा पाएगा। दे ऑल पीपल विल बी बिहाइंड द बार। और ये जो देश के ऊपर एलएसी और एलओसी के ऊपर जो संकट है, इस संकट के कारण देखिए युद्ध हुआ था इराक और कुवैत के बीच में, इंटरवन किया था यूएसए ने, और उसके साथ थे 34 कंट्रीज। विघटन हुआ यूएसएसआर का। अब एलएसी और एलओसी पर जो टेंशन है, इसमें चाइना के प्रोवोकेशन पे इंडो चाइना वार से पहले पाकिस्तान की उछल कूद पर आपके अजित डोभाल एंड बिपिन रावत जी के लीडरशिप में पीओके वापस हो जाएगा। पीओके को भारत ले लेगा अपने कब्जे में। जिस तरीके से उस टाइम पे वहाँ के राष्ट्रपति बुश थे और उनके जो रक्षा मंत्री थे डिक चेनी थे, आज यहाँ पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी हैं, और उनके सलाहकार में टॉप पे जो हैं वो हैं आपके अजित डोभाल। पीओके भारत में मिलेगा, इसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन गल्फ वार में विघटन हुआ था यूएसएसआर का। इस इंडो चाइना वार में अमेरिका के इंटरवेंशन से विघटन होगा चाइना का, जिसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी कि चाइना के 9 टुकड़े होंगे, और वो आपको 2021-22 में देखने को मिलेंगे। 1990 और 91 में जो देश की राजनीति पर सबसे बड़ा बदलाव था, वो ये था कि 1990 और 1991 में 2 प्रधानमंत्री बदले, जिसमें पीएम वीपी सिंह एवं माननीय चंद्रशेखर जी का रेजिग्नेशन शामिल था। और मई 1991 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी हुआ। तो 90-91 जो है वो राजनीति के लिए बहुत ही क्रांतिकारी और उथल पुथल का समय रहा, जिसके बाद देश में कोलिशन की सरकार की शुरुआत हुई, जो तब से 2014 तक चली आ रही थी। अब जो है देश में एक स्थिर सरकार है, क्योंकि शनि के मकर राशि में मार्गी होने के दौरान 1990 और 91 में कोलिशन की सरकार थी, जिसने आने वाले नेक्स्ट 24 साल तक कोलिशन की गवर्नमेंट देखी, जिसमें मिली जुली सरकार बनती थी। लेकिन 2014 में जो बदलाव आया, जिसने देश को बहुमत की सरकार दी, जो अब भी बहुमत की सरकार है, और ये सरकार कंसिस्टेंटली देश में ग्रो कर रही है। 282 से 303 सीट प्राप्त करना, और
मकर राशि के शनि के मार्गी के दौरान, और ये जो ट्रांजिशन शनि का है ये पंचकों में हो रहा है, वक्री से मार्गी। पंचकों में होने के कारण अगली 5 सरकारें बहुमत की होंगी, क्योंकि 90 से लेकर 14 के बीच की जो सरकारें थी उसमें जो कोलिशन की सरकारें थी उसमें 90% जो भागीदारी जो है कांग्रेस की थी। अब आपकी जो बहुमत की सरकार है और इस दौरान बहुमत की सरकार बीजेपी की सरकार है, तो अगले 25 साल तक यानी कि पंचक में 5 टाइम बहुमत की सरकार रिपीट होगी। कोलिशन सरकार का कोई फ्यूचर नहीं, ये मेरी भविष्यवाणी है। और अगले 25 साल तक ये सरकार स्थिरता के साथ कायम रहेगी और देश की इकोनॉमी को कंसिस्टेंटली ग्रो करवाएगी। नमस्कार।